वही सतगुरु का प्यारा है जो दिन रात नाम की कमाई करता है। सतगुरु परमात्मा का ही रूप है। वो जानते हैं कि परमात्मा से व्यक्ति को कैसे मिलाया जा सकता है, इसीलिए तो उन्होंने दया करके हमें नाम दान दिया। और ये नाम बहुत ऊंची सौगात है। नाम की पूजा या नाम की भजन बंदगी तपों में महातप है। जो भाग्यशाली हैं, जो गुरु से प्यार करते हैं, जो जीवन की सच्चाई को समझ चुके हैं, उन्हें और कोई दूजा काम नहीं सुहाता। वो दुनियावी काम धंधे जरूर करते हैं, लेकिन जरूरतें पूरा करने के लिए। वो ये नहीं कि इस माया के भ्रम में इस कदर भ्रमित हो जाएं कि जैसे हम भ्रमित हैं। हमारे लिए तो दुनिया में धन दौलत के सिवाय और दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो हम उठते बैठते चलते फिरते दुनियावी काम धंधे करते हुए दुनियावी और दौलत कैसे बढ़ रही जाए, यही सोचते रहते हैं और यही कार्य करते रहते हैं। कभी ये मीटिंग लेते हैं, कभी वो मीटिंग करते हैं। ये सारी मीटिंगें इसीलिए करते हैं कि हम धन दौलत में इजाफा करें। लेकिन हम क्या कभी ऐसी मीटिंग करते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं कि भाई नाम का जाप कैसे किया जाए? दिन रात जो हमारे लिए अब कम होते चले जा रहे हैं, श्वासों की डोरी हमारी कम होती चली जा रही है, आयु हमारी कम होती चली जा रही है, उसे किस तरह से गुरु नाम के साथ जोड़ लें, वो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी माया जो हमारे ऊपर है वो सवार है। अभी जो हमारी समाधि है गुरु नाम के साथ नहीं जुड़ी है। इसीलिए हमारी देह, हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियां, हमारा मन सब कुछ संसार की माया में भ्रमित है। इस तरह हमें क्या सुख मिलेगा? हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। क्या हम कभी सतगुरु के प्यारे बनेंगे? नहीं बनेंगे। भाई सतगुरु के प्यारों को देखकर लोग उनके गुरु के बारे में पूछते हैं और उन्हीं के द्वारा गुरु की मान मिलता है समाज में और देश में। लोग कहते हैं भाई वो गुरु हैं। और हम जैसे अभागे जो नाम की कमाई तक नहीं करते, सोच के देखो कि हमारी वजह से गुरु को क्या नहीं सुनना पड़ता होगा। नाम जपते रहना, कोई इच्छा ना रखना। भाई ऐसा कोई है व्यक्ति? नाम जपना और बगैर इच्छा के, ये तो संभव ही नहीं है। हम नाम जपते हैं तो ये भी इच्छा तो कम से कम लेके बैठते ही हैं कि हमें सुख समृद्धि मिले, हमें परमात्मा सुख समृद्धि मिले, घर के कारोबार बन जाएं, घर में सब कुछ ठीक रहे। अरे इस तरह की क्या इच्छा रखनी? हमने जो कर्म किए हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हमारा काम है केवल नाम जपना, नाम की कमाई करना, कोई इच्छा ना रखना। अगर आसक्ति पाले रहे तो फिर आम इंसानों से हम अलग नहीं हो पाएंगे। अलग होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूसरों से नफरत करनी है। तुम्हें दूसरों को अपने जो तौर तरीके हैं, जो आपका जीवन चरित्र है, उसे देखकर लोग आपसे बदलाव के बारे में सोचें कि मैं ही ऐसा बनूं, मैं भी ऐसा समझूं। लोगों को मन की उलझनें आज तक कहाँ सुलझी हैं? मन की उलझनों में हुई लोग उलझे हुए हैं। कभी अपने शरीर के विषय में, कभी अपने कारोबार के विषय में, कभी माता पिता के विषय में, कभी ये कभी वो। इन्हीं उलझनों में उलझकर सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन गुरु के प्यारे नहीं बन पाते, परमात्मा के प्यारे नहीं बन पाते। जो पल पल हर पल चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और उसका ध्यान भी गुरु नाम से नहीं टूटता, वो गुरु का प्यारा है। गुरु उसको कोई भी परेशानी नहीं होने देता। वो कहते हैं गुरु जानी जान है। वाकई में गुरु जानी जान है। सब कुछ जान लेते हैं कि मेरा शिष्य कैसा है। देखो परमात्मा के यहाँ से आए हैं सतगुरु, तो क्या आप उन्हें हल्के हस्ती में लेते हैं, आम इंसानों में लेते हैं? आमतौर पर लोगों का यही भ्रम उन्हें सतगुरु की भक्ति करने नहीं देता, नाम भक्ति नहीं करने देता। वो सोचते ही तो हमारी तरह से हैं और फिर उनके जाने के बाद उनके फोटो के आगे, उनकी मूर्ति के आगे मत्था टेकते हैं। आप बताइए, अगर जीते जी ही इस बात पर गौर किया जाए, समझा जाए कि परमात्मा का दूत है सतगुरु,
वो हमें यहाँ से निकालने के लिए आ रहे हैं। और ये 84 लाख योनियों का फेरा बहुत ही बड़ा है। अगर नाम के साथ जुड़े रहे, नाम की कमाई करते रहे, तो दुनियावी काम धंधे भी करते रहेंगे और 84 लाख योनियां भी पार कर जाएंगे। केवल गुरु नाम की नौका में बैठकर भव सागर पर पार कर जाएंगे, तर जाएंगे संसार की माया से। लेकिन संसार की माया इतनी प्रबल है कि वो हमें गुरु नाम के साथ जुड़ने नहीं देती। तो क्या हम ऐसे ही रहेंगे? क्या जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या हम कभी अपने मन को समझाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे? अरे मन, तू क्यों हमारे साथ इस तरह से वैर पाले हुए है? शत्रु भी तो इस तरह से हमारा तिरस्कार नहीं करते, हमारा बुरा नहीं चाहते जैसे तू हमारा बुरा चाह रहा है। जब दुनिया लाफानी है, नश्वर है, जब यहाँ कुछ रहता ही नहीं, तो फिर इस दुनिया के लिए आसक्ति क्या रखनी? जब संसार के रिश्ते, संसार की माया, सब कुछ झूठ है, तो झूठ के साथ अपने आप को जोड़कर हमें क्या मिलेगा? और ये सच्चाई कैसे पता चली? गुरु नाम के सिमरन करने से, गुरु के आशीर्वाद से ये सच्चाई का पता लग गया। लेकिन इस सच्चाई का पता लगने के बाद भी हम झूठ का जीवन जी रहे हैं, तो फिर इससे कोई फायदा? इससे भी कोई फायदा नहीं। भाई, सतगुरु का प्यारा बनना है तो दिन रात नाम की कमाई करनी होगी, गुरु की बताई गई हिदायतों पर अमल करना होगा और खुद को समय देने की जरूरत है। हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं, दुनियावी चकाचौंध में रहकर अपना समय बर्बाद करते हैं और कहते हैं कि हमें नाम भक्ति करने का समय नहीं मिलता। समय निकालोगे तब निकलेगा जब हम कारोबार के लिए कई मीटिंग कर सकते हैं, ऑफिस में कई मीटिंग कर सकते हैं, तो भाई गुरु नाम की कमाई के लिए भी समय निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप में ही शोधन करने की आवश्यकता है कि ये समय कहाँ से निकाला जाए। लेकिन अगर प्रेम होगा तो समय निकल जाएगा, आसक्ति होगी गुरु नाम में तो निकल जाएगा, आसक्ति दुनिया के साथ जुड़ी होगी तो फिर समय कैसे निकलेगा? कैसे गुरु के भाड़े में रहेंगे? कैसे गुरु से प्यार होगा? और कैसे नाम की कमाई होगी? अरे नाम की कमाई ही नहीं की, सिमरन करना बड़ी ऊंचे दर्जे की भक्ति है। लोग सिमरन करने बैठते हैं तो ये समझ लीजिए कि चारों धाम की यात्रा करने निकल गए, और जब सिमरन के बाद भजन करके उठते हैं तो समझ लीजिए चारों धामों की यात्रा उन्होंने कर ली। कहते हैं सिमरन भजन हमें अपने अंदर जाके उस परमात्मा को निहारने का एक सौभाग्य प्राप्त कराता है। लेकिन हम सिमरन भजन तो छोड़ो, बैठना ही नहीं चाहते। सिमरन भजन जैसे भी किया जाए, पूरी आस्था विश्वास के साथ किया जाए, फिर गुरु पर छोड़ दो। हम गुरु के प्यारे कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह से विचार बनाकर दिन रात नाम की कमाई करनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते यही कोशिश करें कि नाम की कमाई चलती रहे। और ध्यान रखिए, ध्यान एक पल के लिए भी गुरु नाम से अलग ना हो, तभी हम गुरु के प्यारे बन सकते हैं, परमात्मा के प्यारे बन सकते हैं।